नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी सिंह तोमर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना कोरोना वैक्सीन की और कोविड-19 वैक्सीन की और हम कह सकते हैं कोरोना के टीकाकरण की। तो उससे जुड़ी क्या क्या फैक्ट हैं और उससे जुड़ी क्या क्या मिथ हैं, उन सारी बातों पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि जो सारी चीज़ें और सारी अफवाहें फैलती हैं वो सच नहीं होती। तो हमें ये जानना है वैक्सीन लगवाने से पहले कि क्या क्या मिथ फैल रहे हैं, क्या क्या र्यूमर्स जो हैं वो फैल रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन के अगेंस्ट में। सो उन सबको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन या टीकाकरण होता क्या है। वैक्सीनेशन या टीकाकरण का मतलब ये होता है कि जब किसी भी, आप कह लीजिए, जीव, वायरस, बैक्टीरिया या फिर जो भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनका लाइफ मतलब कि जीवित और आप कह सकते हैं इनएक्टिव, जो वर्क ना करते हों उसमें, और या फिर किल्ड मतलब मरे हुए जीव को आपकी बॉडी में जब डालते हैं, मतलब आपकी बॉडी में इंसर्ट करते हैं या डालते हैं, तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। उस चीज़ से लड़ने की, उस पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने की आपकी क्या क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। उस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन कहते हैं या टीकाकरण कहते हैं। तो कोविड हमारे, जैसे कि आप जान रहे हैं कि कोविड और कोरोना काफ़ी पैंडेमिक है और ये काफ़ी फैला हुआ है, और जहाँ तक गवर्नमेंट मतलब सबको एडवाइस कर रही है या सबको सलाह दे रही है कि वैक्सीनेशन करवा लीजिए या टीकाकरण करवा लीजिए, लेकिन इससे क्या इसका एक प्रभाव, और हम कह सकते हैं निगेटिव प्रभाव जो है बहुत पड़ रहा है। हमने देखा कि जनता में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं कि क्या सच है क्या गलत है लोगों को नहीं पता है, पर उन अफवाहों के बेसिस पे लोग टीकाकरण के लिए नहीं जा रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो सच हैं और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ऐसा वैसे तो हुआ नहीं है, कोई बहुत ही रेयर देखा गया है कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट है, पर साइड इफ़ेक्ट है नहीं अभी। बस ये है कि कुछ रेयर जो माइन्यूट साइड इफ़ेक्ट हैं उनको हमें कैसे डील करना है और क्या क्या मिथ और क्या क्या फैक्ट है हमारे जुड़े हुए कोविड-19 वैक्सीनेशन के। हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सबसे पहला मिथ हम स्टार्ट करेंगे। अभी सबसे पहला एक मिथ फैला हुआ है कि अगर आपको कोरोना हो गया है, सबसे पहला मिथ मैं बताऊंगी कि एक मिथ है कि अगर आपको कोरोना हो गया है, पहले हो चुका है, आप ग्रसित हो चुके हैं कोरोना से, तो आपको वैक्सीनेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको कोरोना हो गया है तो आप वैक्सीनेशन या टीकाकरण के लिए नहीं जाएंगे। आपको अगर कोरोना हुआ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते 3 हफ्ते का टाइम ले लीजिए और उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए जाइए। क्योंकि ये मिथ इसलिए फैला हुआ है, लोग कह रहे हैं कि जिसको कोरोना हो गया है उसको कोरोना दोबारा नहीं होगा। ऐसा किसने देखा है? ऐसा तो किसी ने नहीं देखा है ना। तो आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना है। ये फैक्ट ये है कि आपको वैक्सीनेशन कह लीजिए या टीकाकरण कह लीजिए, आपको उसके लिए जाना है। कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा WHO ने बिल्कुल भी साबित नहीं किया कि आपको कोविड दोबारा नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर आपका दूसरा मिथ आता है कि अगर आप वैक्सीनेशन करवाएंगे तो इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। इनफर्टिलिटी मीन्स कि फर्टिलिटी मतलब होता है एक मेल की और एक फीमेल की बच्चे और संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे हम फर्टिलिटी कहते हैं। और जब एक मेल और फीमेल, मतलब मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, जब अपनी संतान उत्पन्न ना कर पाए उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो ऐसा एक मिथ चल रहा है कि वैक्सीनेशन करवाने से इनफर्टिलिटी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जाइए, आप वैक्सीनेशन करवाइए और इसका आपके रिप्रोडक्शन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा WHO ने बिल्कुल भी नहीं बताया। मैं आपको जो सारी जानकारी दे रही हूँ वो सारी आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप वैक्सीनेशन करवाएंगे तो आपका जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पे आपके इफेक्ट पड़ेगा या अपनी संतान उत्पत्ति करने में कोई भी दिक्कत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट मिथ ये है कि जो थर्ड मिथ है, तो थर्ड मिथ में ये मेनली बताया जा रहा है कि अगर आप वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं तो उसके पहले पैरासीटामोल खा लीजिए तो उसकी वजह से बुखार नहीं आएगा। तो ये भी मिथ एकदम भी सही नहीं है। उसके पहले आपको किसी भी प्रकार की
कोई भी दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप वैक्सीनेशन करवाएंगे, आपने बच्चों में देखा है ना कि वैक्सीनेशन करवाते हैं, बचपन में टीकाकरण करवाते हैं, फिर बोलते हैं कि बुखार आएगा। तो जब आप वैक्सीनेशन करवा के आ रहे हैं तो अगर आपको भी थोड़ा बहुत, अगर आपको बुखार आ जा रहा है, मॉडरेट फॉर्म में बुखार आ रहा है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और उसके पहले दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपको आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कोई दवा तो आप दवा ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले ऐसी कोई भी अभी WHO ने ऐसा कुछ नहीं लॉन्च किया है कि अगर आप उसके पहले कोई भी दवा ले लेंगे वैक्सीनेशन करने से पहले तो आपको बुखार नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी ना होता कि कल का खाना हम आज खा के रखेंगे तो हमें कल भूख नहीं लगेगी। अब भूख तो लगेगी ना भाई। फिर आपका नेक्स्ट मिथ आ रहा है, एक बहुत ही फीमेल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि मेंस्ट्रुएशन में उनकी दिक्कत होगी, उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उस पर प्रभाव पड़ेगा अगर वो वैक्सीनेशन करवा लेंगी। तो ये भी एकदम मतलब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेंस्ट्रुएशन जो होता है, ये जो मासिक चक्र आप कह लीजिए, मेंस्ट्रुएशन मासिक चक्र, तो ये क्या होता है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये बॉडी का एक प्रोसेस है मासिक चक्र। तो उसमें वैक्सीनेशन से या टीकाकरण से, कोविड के टीकाकरण से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और वैक्सीन्स हम लोग तो बचपन में भी वैक्सीन्स लगवाए होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपके मेंस्ट्रुएशंस में कुछ चेंज होंगे या आपका नेक्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बिना किसी प्रकार की, क्या कहते हैं, बिना किसी प्रकार का कुछ भी अफवाहें मत सुनिए और आप अपने टीकाकरण के लिए जाइए। फिर आपका नेक्स्ट मिथ जो आ रहा है वो है कि जो लैक्टेटिंग मदर हैं और जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं वो टीकाकरण के लिए या वो वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा सकती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्तनपान करा रही हैं, और लैक्टेटिंग मीन्स जो स्तनपान करा रही हैं, और प्रेग्नेंट मीन्स जो गर्भावस्था में हैं, वो दोनों लोग, मतलब कि वो दोनों प्रकार की महिलाएं वैक्सीनेशन या टीकाकरण के लिए जा सकती हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे या फिर उनका मिसकैरेज होने का चांसेस है, यानी कि बच्चा गिरने के चांसेस हैं, और स्तनपान वाली महिलाओं को क्या कहते हैं कि कुछ भी दिक्कतें होंगी। ऐसा अभी हमारी अगर ऐसा कुछ होता तो हमें WHO की तरफ से गाइडलाइंस मिल जाते, पर WHO ने ऐसे कोई भी गाइडलाइंस नहीं दिए हैं। उन्होंने 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक आयु वाले सभी व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए जाना आवश्यक है, तो सभी को जाना आवश्यक है। बस हाँ, वो इतना कर सकती हैं, जो भी हमारी लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट वीमेंस हैं और जो हमारी गर्भावस्था और स्तनपान जो भी हमारी माताएं बहनें करा रही हैं, तो उनको क्या करना है, उन्हें पहले एडवाइस लेनी है, उन्हें सलाह ले लेनी है अपने डॉक्टर से और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, जिससे भी लाइक फैमिली डॉक्टर्स होते हैं सबके पास, या फिर जिससे भी वो सलाह ले रही हैं, जिससे भी किसी भी प्रकार के चेकअप के लिए जाते हैं, जैसे प्रेग्नेंट होने के बाद चेकअप होने के लिए, रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, उनसे वो एक बार सलाह ले सकती हैं। अगर सब कुछ बॉडी में फिट एंड नॉर्मल है तो वो लोग सलाह दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको घबराना है या उनको वैक्सीनेशन के लिए या उनको टीकाकरण के लिए नहीं जाना है। फिर आपका नेक्स्ट मिथ एक आ रहा है कि क्या कहते हैं कि फीमेल्स को, ये एक मिथ है कि फीमेल्स को ज़्यादा चांसेस हैं साइड इफ़ेक्ट होने के एज़ कम्पेयर टू मेल्स, कि औरतों को साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे वैक्सीनेशन के और जो हमारे पुरुष हैं उन्हें कम होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लेडीज़ फर्स्ट सीन नहीं चल रहा है कि लड़कियों को या औरतों को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। साइड इफ़ेक्ट अगर होंगे, पहली बात तो बहुत कम ही साइड इफ़ेक्ट हैं, पर अगर साइड इफ़ेक्ट होंगे तो दोनों को बराबर चांसेस हैं होने की। तो हम इस चीज़ को जज नहीं कर सकते कि फीमेल्स को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे। क्यों भाई, सब कुछ तो उनमें भी नॉर्मल होता है, तो क्यों उनको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो ये एक मिथ है, इस चीज़ से आप ओवरकम करिए। साइड इफ़ेक्ट वैसे तो नहीं होगा, रेयर ही होगा, पर अगर हो रहा है तो दोनों को चांसेस हैं। ऐसा कुछ नहीं कि फीमेल्स को ज़्यादा चांसेस हैं, फीमेल्स को डरा रहे हैं सब लोग और फिर फीमेल्स वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आपका एक और नया मिथ है कि क्या कहते हैं, अगर आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है तो आपको एकदम सुपरमैन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला डोज ले लिया है तो सुपरमैन नहीं बनना है। आपको प्रॉपर मास्क यूज़ करना है, प्रॉपर सैनिटाइज़र यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही करवाया है, कोई हमने अमृत तो पी नहीं लिया है।
ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वैक्सीनेशन करवाने के बाद आपको सारी चीज़ें, जैसे कि आपको सारी वो चीज़ें फॉलो करनी है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों से दूरी बना के रखनी है, आपको अच्छा डाइट भी लेते रहना है और मास्क भी पहने रहना है, क्योंकि कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं आ रही है कि वैक्सीनेशन या टीकाकरण करवा लिया तो भाई अब तो कोविड होगा ही नहीं। ऐसा किसने कहा? टाइम लगता है इम्यूनिटी को। अभी आपके मतलब वैक्सीनेशन या टीकाकरण आपका हुआ है, थोड़े दिन थोड़ा प्रोसेस लगेगा आपकी इम्यूनिटी को जनरेट होने में, उस कोविड से लड़ने के लिए। तो आपको उस ड्यूरेशन के लिए कम से कम आपको वेट करना है। सारी वैक्सीनेशन का अपना अलग अलग ड्यूरेशन है इम्यूनिटी बढ़ाने का और यू कैन सी की जनरेट करने का। तो उस चीज़ के लिए हमें वेट करना है। ये नहीं कि आज हम वैक्सीन लगवा के आए हैं तो कल चले हम बिना मास्क के उधर घूमें। पूरा जितना भी हमारा एरिया है कोविड पेशेंट, अगर इतना मतलब कोविड पेशेंट है उनके साथ हम डायरेक्ट कांटेक्ट करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वैक्सीनेशन के बाद भी उतनी ही सतर्कता से रहना है, उतनी ही सतर्कता बरतनी है जितनी कि आप पहले बरत रहे थे। बस आप वैक्सीनेशन लगवा लीजिए, उसके बाद भूल जाइए कि आपको वैक्सीनेशन हुआ है। तभी थोड़े दिन मतलब इम्यूनिटी जनरेट होगी, तभी तो जनरेट होगी आपकी इम्यूनिटी ना। फिर एक और आपका मिथ है, बहुत ही बड़ा मिथ है कि क्या कहते हैं कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद ये हमारी बॉडी में चीज़ों को चेंज कर देता है। कभी मतलब हमारे फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा मिथ जो है बहुत ही हंसी वाला मिथ है कि फ्यूचर में क्या होगा, हमारे बॉडी में बहुत सारी चेंजेस हो जाएंगी, कभी कभी म्यूटेशन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो लोगों ने बोला था, मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ ऐसे, कि क्या कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गन्स आ जाएंगे हमारी बॉडी में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद मेनली ये हमारा जो कोविड का वैक्सीनेशन है, मैं आपको बता दूं तो ये हमारे इनएक्टिव फॉर्म में मतलब जो हमारा वायरस है उसका इनएक्टिव फॉर्म हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जा रहा है। तो उसका कोई भी मतलब उसका न्यूक्लियस जो है और उसका जो डीएनए है वो वर्क नहीं करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब म्यूटेट आपकी बॉडी में कुछ भी म्यूटेशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारे मिथ और फैक्ट हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप फीडबैक दीजिएगा। फीडबैक आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट है मेरी वीडियो को वो भी बताइएगा। और प्लीज़ आप वैक्सीनेशन करवा लीजिएगा, क्योंकि 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इंडिया में वैक्सीनेशन करवा लिया है और वो भी सक्सेसफुली करवा लिया है। कह सकते हैं सफलतापूर्वक टीकाकरण हो चुका है। बाकी बहुत सारी लाखों वैक्सीन जो हैं दूसरे देशों को पहुंचाई गई हैं, एक्सपोर्ट की गई हैं हमारे भारत देश के द्वारा ही। तो देखिए दूसरे देश वाले यहाँ से वैक्सीन लेके और सारा वैक्सीनेशन करवा रहेंगे, तो हमारे देश वाले भी को करवाना चाहिए ना। तो जल्दी से और बता दूं कि अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं या प्लान कर रहे हैं जाने का जल्दी में, तो क्या कहते हैं कि आपको वैक्सीनेशन या टीकाकरण करवाने के बाद क्या करना है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि जैसे आपको टीका लग गया, आप सेंटर पे गए या क्लिनिक पे गए और आपको टीका लग गया, उसके बाद आपको वहीं पे 15 मिनट से 30 मिनट तक रुक जाना है। मतलब आपको अगर किसी भी प्रकार की एलर्जी फील हो रही है और या फिर आपको किसी भी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, वैसे नहीं ही होगा, 99% लोगों को नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, पर आप थोड़ी देर 15 मिनट्स यू कैन वेट। तो आप और स्टे मतलब आप उधर ही प्लेस पे जिस स्थान पे आपको लगा है वहाँ पे रुक के आप अपने आप को ऑब्जर्व कर लीजिएगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत फील हो रही है तो वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या होता है कि कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपकी, माइनर मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट हैं जो आपको टीकाकरण होने के बाद महसूस होंगे या फील होंगे। तो उसमें से सबसे पहला आपका है कि आपको हेडेक होगा, आपको सिर दर्द हो सकता है, आपको मॉडरेट मतलब कि एक मध्यम मात्रा में फीवर हो सकता है, बुखार आ सकता है, आपको टायर्डनेस हो सकती है, आपको बॉडी में दर्द होगा या थकावट सी लगेगी। तो इन सब के लिए अभी लोग मेडिसिन्स ले रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं। वो दवाएं आप अपने हेल्थ केयर मतलब अपने डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो दवाएं अभी नहीं सजेस्ट कर सकती। तो आप वो दवाएं कुछ ले सकते हैं टीकाकरण के बाद। वो भी सारी दवाएं नहीं लेनी है, जो दवा अपने मन से भी दवा नहीं लेनी है, आपको अपने डॉक्टर से पूछ के उनकी सलाह से आपको दवा लेनी है। फिर आपको क्या करना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पर सबसे पहले आपको कमेंट करना है और
कमेंट में मतलब फीडबैक देना है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्या क्या और भी जानकारी मैं आपको दे सकती हूँ। और प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए। सो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।